हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेनेटिक साइंस एकेडमी में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे देश में अंधभक्तों द्वारा बहुत पहले से उसकी प्रेरणा मिलती आ रही थी। हम चाहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करें और हम आपसे मात्र आपका 10 से मिनट समय लेते हैं। अगर आप हमको अपना 10 मिनट कीमती वक्त देते हैं तो हम आपको उस अनजाने रहस्यमय को उजागर कर सकते हैं जिससे आप बहुत ही पहले से अंधभक्त में विश्वास करते आ रहे हैं। तो आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा होने वाली है जिस टॉपिक के बारे में आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उस टॉपिक का नाम है Why is there no child? क्या लिखा है? लिखा गया है Why is there no child? यानी बच्चा क्यों नहीं होता है। आपका भी सवाल है, मेरा भी सवाल है। और इसे बच्चा क्यों नहीं होता है, इसी को हम लोग साइंस के टर्म में क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी बोलते हैं, यानी बाझपन बोलते हैं। और देहाती भाषा में क्या बोला जाता है? बाझ, जो आपको पता होगा। मैं उस अंधविश्वास को दूर करने वाला हूं जिसका सपोर्ट मुझे चाहिए आपका। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं उसको एकदम बहुत आसानी और कम समय में आपको समझा सकता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे गांव में, शहर में तो अक्सर लोग जागरूक हो गए हैं, अलग बात है। लेकिन अभी भी गांव में प्रथा चली आ रही है कि शादी होने के बाद 1-2-3 साल के बाद अगर उन दंपति से अगर बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो घर की जो सासू माँ होती हैं वो क्या कहती हैं? आप जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चलो सोखा बाबा के पास हम कुछ टोकरम करवा लें कि हमारा होगा जाए, चुनमुन आ जाए कि हम खिलाएं। अब बेचारे दंपति क्या करें? सासू माँ ठहरी, बात तो मानना पड़ेगा। अब उनके साथ में चले जाते हैं, सोखा बाबा दी पता ना क्या क्या जड़ बूटी सुनाते हैं, उन्हें को पता होना चाहिए है। तो ये सारे अंधविश्वास को मैं दूर करने वाला, ठीक है। मैं इसमें किसी की बुराई और किसी की शिकायत नहीं करने वाला हूँ। मैं उस विज्ञान के एक माया का हम यहाँ पर आपको प्रकट करने वाले हैं जिस माया को आपने बहुत पहले से नहीं समझा है। तो क्या आप शुरू है इसको समझने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए वो मेरे पास 2 दंपति होने चाहिए। दंपति का नाम है, मेरे प्यारे दंपति का नाम है भोलू जी। क्या नाम है? भोलू जी। ये हमारे प्यारे दंपति का नाम का है भोलुआ। ये हो गया भोलुआ, भोलू। ये भोलुआ है और ये उनकी भोलिनिया है, भोलिनिया। वैसे मेरा ये बहुत बेस्ट नेम है, भोलुआ एंड भोलिनिया, ठीक है। इन दोनों का शादी हो गया। मान लीजिए शादी के 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, सासू माँ को टेंशन होना कि चुन्नू आए कि नहीं। बेचारे दोनों को सासू माँ लेके चल गई कहाँ? बाबा के पास। अब बाबा झाड़ फूक कर रहे हैं, है कि नहीं? कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या हुआ होगा? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में बच्चा होता कैसे है। यानी
चाइल्ड बर्थ होता कैसे है। तो चाइल्ड बर्थ को समझना है तो सबसे पहले देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इस एरिया को कहा जाता है पेल्विस रीजन, यानी हिंदी में कहते हैं स्तूणी क्षेत्र। जो आपको यहाँ पर रेड कलर में दिखा रहा हूँ गोला करके, इस एरिया को स्तूणी क्षेत्र कहा जाता है। और इस एरिया के अंदर आपको ना एक थैलीनुमा ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा, और इसके अंदर दो छोटे छोटे बॉल होते हैं। वो आपको पता है बॉल का नाम क्या है, जानते ही होंगे मजबूरी में, लेकिन हम लोग के साइंस सेंटर में उस बॉल का नाम क्या है। इस दोनों बॉल का नाम होता है टेस्टिस। क्या नाम होता है? टेस्टिस। यानी इसको कहा जाता है वृषण। क्या कहा जाता है? वृषण कहा जाता है, टेस्टिस। इस टेस्टिस के अंदर वो जादुई कोशिकाएं होती हैं जो एक बच्चा को पैदा करने के लिए आवश्यक होता है। उस जादुई कोशिका का नाम होता है स्पर्म, यानी शुक्राणु। जब आप सोखा बाबा के पास जाते हैं तो सोखा बाबा कहते हैं सब कीटाणु होता है। सब सोखा बाबा बाबा स्पर्म के बारे में पता ही नहीं है, कहते हैं सब कीटाणु होता है। क्या होता है? कीटाणु। देखो अब ये टेस्टिस के अंदर ना वो ऐसा फैक्ट्री है, टेस्टिस का है, जैसे गन्ना का फैक्ट्री है, तो गन्ना का फैक्ट्री से क्या निकलता है? चीनी निकलता है, उनका खा लेते हैं। और पिछले महीने 2 दिन के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था कि वो चीनी की महंगाई हो क्यों रही है। आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक को क्लिक करके और उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इस जो बॉल है, दोनों बॉल, इस बॉल का नाम क्या है? इसके अंदर वो फैक्ट्री लगा है जो स्पर्म को पैदा करता है, यानी शुक्राणु। तो सबसे पहले जानिए यहाँ से क्या निकलता है? स्पर्म। स्पर्म यानी शुक्राणु। क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है। यही वो जादुई कोशिका है जो एक बच्चे को जन्म देने के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। स्पर्म निकल गया। अब ध्यान समझिए कि अब ये स्पर्म जो होगा वो क्या काम आएगा? तो ये भोलू और भोलिया, आपको पता है ना हनीमून क्या होता है, तो हनीमून मनाएंगे ना, सुहागरात। तो उसके दौरान क्या होगा, ये दोनों आपस में फिजिकली होंगे, तो उसको बोला जाता है क्वाइट्स। क्या बोलते हैं? क्वाइट्स करते हैं, संभोग करते हैं। तो जब ये क्वाइट्स करेंगे तो आपको पता ही होगा यहाँ पर एक लंबा सा केला होता है, उससे ये स्पर्म निकलता है बाहर, है कि नहीं, जिसको हम पेनिस बोलते हैं, ठीक है। और इस पेनिस से स्पर्म बाहर निकलता है, और ये स्पर्म जो होता है यहाँ पर फीमेल का यूनिट होता है, जो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, जो अंदर होता है। तो ये स्पर्म इस पेनिस के सहारे इसके अंदर इंटर करते हैं स्पर्म, और ये स्पर्म इंटर कहाँ कर रहे हैं? स्पर्म वजाना से सर्विक्स से होते हुए, और ये गर्भाशय यानी बच्चेदानी से होते हुए ये कहाँ जा रहे हैं? ये ऐसे जा रहे हैं फेलोपियन ट्यूब होते हुए, ये आगे एम्ब्रियोला, यहाँ पे आके रुक जाते हैं, ठीक है। स्पर्म कहाँ चल गए? टेस्टिस से निकले, पेनिस के द्वारा निकले, स्पर्म निकले, कहाँ निकले? चल गए कहाँ? वेजाइना के रास्ते कहाँ चल गए? जितने भी सेक्सुअल पार्ट्स जो सेक्सुअल कंटेंट होते हैं वो इसी रास्ते में होते हैं, इसी भाग में होते हैं। अब स्पर्म निकले, चले गए चले गए चले गए चले गए चला गया। अब ये स्पर्म जो होता है यहाँ आके वेट करता है, किसका? दुल्हन का। ये दुल्हन चला गया, है ना। अब होता क्या है कि आपने सुना होगा एमसी के बारे में, फीमेल में क्या आता है? हॉर्म एमसी आता है। अगर आप चाहते हैं एमसी के बारे में पूरा डिटेल में जानना तो कमेंट कीजिए, मैं इसमें एक भन्नाटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो एमसी के जब 14वां दिन होता है 40 डे, तो क्या होता है?
MC से 1 से 5 ब्रीडिंग होता है, उसके बाद अगर क्या होता है मैंने बताऊंगा, अगर चाहते हैं जानना तो कमेंट कीजिए। MC का 14वां दिन ये ओवरी होता है, ओवरी में होता है अंडा से, और इस अंडा से क्या निकलता है, अंडा मतलब दुल्हन निकलती है, ठीक है ना। और यहाँ पर फिंगर लाइक क्यों झर्री, ये झर्री क्या करता है, जैसे ही यहाँ से अंडा निकलता है इस अंडवा को गपाक में से कैच कर लेता है, अरे यहाँ देखो कैच कर लेता है। और जैसे ही झर्री यहाँ निकला अंडा कैच किया, और ये होल होता है, होल करते आप दुल्हन चल गया, तो दुल्हन कहाँ चल गई, फैलोपियन ट्यूब के अंदर चल गई। अब ये दुल्हन यहाँ पर ट्रांसफर करके, और ये दुल्हन किससे मिल जाती है, दूल्हा से। तो दूल्हा दुल्हन का संगम कहाँ होता है, कोहबर में। यहाँ कोहबर का नाम कहाँ है, एम्पुला। ये दोनों आके या इस एरिया में मिल जाते हैं। जैसे ही दूल्हा दुल्हन से मिल जाता है, यानी स्पर्म ओवम, इसको बोलते हैं अंडा, एक बोलते हैं फीमेल एग। तो जैसे ही फीमेल एग के अंदर स्पर्म इंटर कर जाता है, इस जंक्शन पे एम्पुला होता है, तो जैसे दोनों मिल जाते हैं उसको ही कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, यानी निषेचन कहा जाता है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है। और जैसे यहाँ पर स्किन होता है, ये बन जाता है जायगोट। क्या बनता है, जायगोट। जायगोट से बनता है इम्ब्रायो, और इम्ब्रायो से ये आता है और ट्रांसफर होकर इसके गर्भाशय यानी बचे दानी में, यहाँ पर क्या होता है, ये जो छोटा सा बच्चा है इसी गर्भाशय में यहाँ आकर ये क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, यहीं पर एक छोटा सा बच्चा है जायगोट इम्ब्रायो, ये आकर यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है। जैसे इम्प्लांट होता है, फीमेल में MC आना का होता है, बंद होता है, और फीमेल को पता चलता है कि फीमेल का हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है। आए समझ में, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब धीरे धीरे इसके अंदर विकास होते जाता है, विकास होते जब 9 मंथ बीत जाता है, कितना मंथ, 9 मंथ बीतता है, 9 महीने बीतता है, 9 मंथ। तो 9 महीने के बाद यही यहाँ पर बच्चा पैदा होता है, ऐसे बच्चा बन जाता है, और यही बच्चा जो होता है वो इस सर्विक्स से होते हुए वेजाइना के रास्ते, और यहाँ पर चाइल्ड का क्या होता है, चाइल्ड बर्थ होता है। तो सासू माँ चुन्नू मुन्नू खिलाती है ना। लेकिन ये तो नॉर्मल हो गया। हमारा सवाल क्या था, सवाल ये था कि होता क्यों नहीं है, ये तो हो गया, आया ना समझ में जादू। ये कोई सूखा के काम न है, ये है जादुई कोशिकाएं। जादुई कोशिका दो है, एक है अंडा, एक है डंडा, स्पर्म। क्या देखो, ये तो हो गया कि वैसा बच्चा होता है। लेकिन ये सोचो कि ये क्या है, अगर मान लो शादी होने के बाद भी बच्चा नहीं हो तो क्या करेंगे, तो सोखा बजाएंगे, नहीं जाना है, ध्यान दो यहाँ पे। तो हो सकता है कि इसके अंदर जो बॉल है, इन बॉल के अंदर जो स्पर्म बनते हैं, उनके स्पर्म में कमी हो सकता है। अब ध्यान से देखना, सबसे जरूरी बात यहाँ पर है, पहला पॉइंट कि नॉर्मल स्पर्म काउंट मतलब संख्या होता है। नॉर्मल स्पर्म काउंट जो होता है, सामान्य शुक्राणु की अगर गिनती की बात करें तो वो 20 से 120 मिलियन प्रति मिलीलीटर होता है। यानी 1 मिलीलीटर के अंदर आपको 20 से 120 बिलियन शुक्राणु मिलते हैं, यानी जादुई कोशिका मिलते हैं। ये शुक्राणु अगर इतना है तो मजा आ जाए, कोई बात नहीं, उस बुलवा को, उस मेल पार्टनर को कोई परेशानी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, हेल्दी है। लेकिन अगर मान लेते हैं, और एक और बात है कि यहाँ पर एक सेकंड बात लिखा गया है कि 3 से 4 ml सीमेन। अब सीमेन क्या है, मैंने 10 बार भी जिक्र किया। तो सीमेन जो होता है उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वीर्य कहते हैं। नहीं कहता है कि ब्रह्मचारी बनो, माना मास मत करो,
मतलब मास्टिकेशन मत करो, मत खिलाओ, है कि नहीं डंडा। तो ये हो गया, तो मास्टिकेशन नहीं करना है कि नहीं। तो अगर इजाकुलेशन, अगर एक बार इजाकुलेशन हो रहा है, मतलब एक बार अगर मास्टिकेशन कर रहे हो तो तो 3 से 4 ml सीमेन का होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बड़ी से बड़ी निकल 3 से 4 और इसी सीमेन के अंदर आपका क्या होता है, जादुई कोशिका यानी स्पर्म होते हैं। तो हो सकता है इस भोलुआ के बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो सकती हो। अगर ये भोलुआ भोलिया अगर बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे होंगे तो हो सकता है कि इन भोलों के अंदर विटामिन ई की कमी हो। विटामिन ई का रहेगा विटामिन ई, तो विटामिन ई की कमी हो सकता है। तो अगर इनके शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी है तो उनको 2 बीमारियां होंगी। क्या होंगी बीमारियां? 2 बीमारियां होंगी। पहला होगा ओलिगोएस्पर्मिया और दूसरा होगा एजियोस्पर्मिया। ये क्या है, कौन सी बीमारी है? ओलिगोएस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, हिंदी वही होता है, ठीक है ना। तो ओलिगोएस्पर्मिया का मतलब होता है लो एस्पर्म काउंट, यानी नॉर्मल होना कितना चाहिए था हमको, 20 से 120 मिलियन। अगर 20 मिलियन शुक्राणु से अगर कम शुक्राणु अगर सीमेन में है, मन वीर्य में है, तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर अगर स्पर्म की संख्या अगर 20 मिलियन से का है, कम है, तो उस बीमारी का नाम होता है ओलिगोस्पर्मिया। और उसको दूर करना है तो शादी से 2 मंथ पहले विटामिन ई की कैप्सूल खाना चाहिए, बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं खाना है, जांच कराए खाना है, रिपोर्ट लगाए खाना है। एक और बीमारी है, अगर एजियोस्पर्मिया हो गया हो तो बड़ा खतरनाक बीमारी है, कहता है ऑब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन। मतलब क्या समझे कि वीर्य तो हो लेकिन वीर्य के अंदर वो जादुई कोशिका शुक्राणु ही गायब हो जाने, उनके पेनिस के अंदर से स्पर्म तो निकल, सीमेन तो निकलेगा और सीमेन में वो स्पर्म नहीं होगा। इनको लगता होगा हम तो सही कर रहे हैं, आप ही में दोष है, इनको ब्लेम करेंगे। तो इन भोले महाराज को कहेंगे, भोले महाराज को कहना चाहते हैं, उनसे बोलिए कि जाकर रिपोर्ट जांच करवाइए, है कि नहीं। इसका मतलब कि इनको लग रहा है कि सीमेन तो निकल ही रहा है। अब सीमेन के अंदर कारतूस होता ना, मैं देखो इन्हें कारतूस खत्म हो गया है। हो सकता है कि इनके शरीर के अंदर विटामिन ए के भी कमी हो सकता है। इसका अंदर भोलू महाराज के अंदर हो सकता है कि विटामिन ए की कमी हो। विटामिन ए कहाँ मिले? गाजर खाओ। अब ऐसा गाजर बोल दिया जाए खेत पूरे खाना शुरू कर देना है, नॉर्मल खाना है। तो विटामिन ए की कमी से 2 बीमारियां होती है। पहला तो होता है नेक्रोएस्पर्मिया, या इसको बोलते हैं एस्थेनोस्पर्मिया, और एक होता है टेराटोस्पर्मिया। अब ये कौन सी बीमारी है? नेक्रोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? रिड्यूस मोर्टालिटी ऑफ स्पर्म। मोर्टालिटी मैंने क्या होता है? स्पर्म जो होता है ना, वो चल चल के कहाँ पहुंचता है? अपना दुल्हन के अड्डा पर पहुंचता है, उसको बोलते हैं मोर्टालिटी। अब मान लो स्पर्म जो होता है पूंछ के साथ है, अब पूंछी कट गया हो तो क्या स्पर्म चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब उसकी मोर्टिलिटी का हो गई, रिड्यूस हो गई, खत्म हो, नष्ट हो गई। तो अगर शरीर के अंदर विटामिन ए कमी है तो स्पर्म तो होगा, अगर पूछने का हो जाएगा तो चले बोलेगा नहीं। मान लो ऐसा कारतूस हो और जो बॉर्डर पर लड़ाई करो जैवे ना करता, का फायदा रखने, वो छोड़ दो तो हमें नहीं याद हो जाएगा। अब देखो अगली बीमारी का नाम क्या है? टेराटोस्पर्मिया। ये कौन सी बीमारी है? तो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में होता है शेप और साइज। अगर स्पर्म अगर धचकल पचकल टेंटर हो जाए हैं
तो उसको बोलते हैं कि स्पर्म कड़िया गया है, गबड़ा गया, तब कुछ होना नहीं है। यानी से पर सही स्पर्म का बिगड़ जाए, मतलब हैमा हो जाए, तो क्या हो जाएगा बताओ? हैं, गबड़ा जाएगा ना, तो इसका मतलब तब काम होने वाला नहीं है। इसलिए विटामिन ए और विटामिन ई दोनों जरूरी है, हमेशा जांच कराना चाहिए, ठीक है। तो अगर भोलू महाराज अगर बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, तो हो सकता है कि उनके अंदर 4 बीमारियां हो। इसलिए भोलू महाराज को क्या करना चाहिए? रिपोर्ट जांच अपना खुद का करवाना चाहिए। इसलिए हम सारे मेल पार्टनर से कहना चाहते हैं कि अगर आप बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं या आपकी जो धर्मपत्नी है बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, तो कृपया पहले गुप्त में अपना ही जांच करवा ले, संतुष्ट के लिए। ठीक है, तब न कहेंगे जाओ अपना जांच कराओ। नहीं है स्वामी, बताना नहीं है, याद रखो। उसके बाद से आप ये सारा अगर ठीक ठाक है, तो सबसे मेन फैक्ट क्या है? निषेचन। फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ गोला के अंदर में कंडीशन बता रखा हूँ। जब तक निषेचन होगा, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी तो बच्चा घंटा से आएगा चुनमुनु। तो अगर 60% नॉर्मल मॉर्फोलॉजी का स्पर्म होना चाहिए, कितने टोटल कुल स्पर्म का मतलब कितना गया? इतना का 60% अगर नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है शुक्राणु की यानी स्पर्म की, और उसमें से 40% विग्रस मोटिलिटी का है। विग्रस में तो होता है तीव्र गति से दौड़ने वाला एकदम शुरू निकल जाएगा, तो उसको बोलता है विग्रस मोटालिटी, दौड़ने वाला हो। और इन दोनों को मिलाकर लगभग 24% अगर शुक्राणु नॉर्मल मोर्फोलॉजी और विग्रस मोटिलिटी का है, तो भी निषेचन होगा, तब लड़का होगा, न तो होगा नहीं। क्या समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ गया, अगर चाहते हैं इससे रिलेटेड अगर किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जोश और जुनून के साथ अगर कमेंट करें। जिस टॉपिक में सवाल पूछना हो, मैं उस पर बहुत ही जोश और जुनून के साथ खतरनाक से खतरनाक और दमदार से दमदार वीडियो अपलोड कर दूंगा। जय हिंद।